जाती हैं। तभी उन्हें एक बड़ी सी नाव के ऊपर कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं। नाव में ढेर सारे सोने के अंडे रखे हुए थे। अरे ये क्या, इन लड़कियों के पास तो ढेर सारे सोने के अंडे हैं। आखिर इतने सारे अंडे इन्हें कहाँ से मिले? फिर नाव में सवार सभी लड़कियां झील के किनारे आकर अपने अपने कांधों पर अंडे उठाकर वहां से जाने लगती हैं। दूसरी तरफ दोनों बहनें भी उन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद सारे लड़कियां एक बड़े से खेत में पहुंच जाती हैं। फिर वो सभी एक एक कर अपने हाथों में मौजूद सोने के अंडे खेत के जमीन में गाड़ना शुरू कर देती हैं। चलो अब खेतों में पानी देने का समय हो गया है। उसके बाद वो सभी लड़कियां बगल में मौजूद कुएं से पानी निकालकर खेत में डालना शुरू कर देती हैं और थोड़ी ही देर में जमीन के अंदर से ढेर सारे सोने के चावल की फसल बाहर निकल आती है। 2 दिन के बाद ये फसल अच्छी तरह पककर तैयार हो जाएगी। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ पेड़ के पीछे छुपे दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इतने सारे सोने के चावल की फसल, अगर ये फसल हमें परिदेश ले जाकर बेचे तो हमें दौलतमंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहती है, इसके साथ ही हमें रोज सोने के चावल खाने को मिलेंगे। 2 दिन के बाद ये फसल पूरी तरह तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम ये सारी फसल चुरा लेंगे। फिर वो दोनों बहनें वापस परिदेश चली जाती हैं और 2 दिन के बाद सारी तैयारी करके सोने के चावल की फसल चुराने खेत में पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों फसल को काटने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी अचानक वहां चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या, अचानक इतनी डरावनी आवाजें क्यों आ रही हैं? फिर अगले ही पल आसमान से ढेर सारी चुड़ैलों के कटे हुए सर खेत पर गिरने लगते हैं। ये देख दोनों बहनें डर के मारे थर-थर कांपने लग जाते हैं। अरे ये तो भूतिया मुंडियां हैं। लगता है ये खेत कोई भूतिया खेत है। तुम दोनों लालची परियों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चोरी करने वाले बुरे लोगों को हम नहीं छोड़ते। अब दोनों सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके खा जाएंगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। दोनों बहनें घुटने पर बैठकर अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ सभी लड़कियां आ जाती हैं जिन्होंने सोने की फसल उगाई थी। लगता है ये दोनों परियां यहाँ चोरी करने आई थी, इसीलिए इन्हें भूतिया मुंडियों ने घेर रखा है। ये दोनों बहुत घबराई हुई हैं। चलो इन्हें बचाते हैं, वरना ये भूतिया मुंडियां इन्हें मारकर खा जाएंगी। तभी उन लड़कियों को देख दोनों परी बहनें रोते हुए उनसे मदद मांगने लगती हैं। लालच में पड़कर हम दोनों यहाँ चोरी करने आ गई थी। हमें हमारा सबक मिल गया है। आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। दया करके हमें बचा लो। फिर वो सभी लड़कियां अपने थैले से राख निकालकर उन भूतिया मुंडियों के ऊपर फेंकना शुरू कर देती हैं। फिर देखते ही देखते सारी मुंडियां हवा में उड़ती हुई वापस आसमान में गायब हो जाती हैं। ये देख दोनों बहनों की जान में जान आ जाती है। देखो, लालच में पड़कर किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। हम सब लड़कियां सोने के चावल की फसल का इस्तेमाल हमेशा गरीब और दुखी लोगों की मदद के लिए करती हैं। इसीलिए तुम दोनों अब पूरी तरह सुधर जाओ और जीवन में हमेशा अच्छे काम करना शुरू कर दो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा।
आज से हम दोनों बहनें अपना लालची स्वभाव पूरी तरह छोड़कर हमेशा दूसरों की भलाई का काम करेंगे। फिर वो दोनों बहनें वापस अपने परिदेश चली जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों बहनें पूरी तरह सुधर जाती हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले चांद के ऊपर परियों का एक स्कूल हुआ करता था। परिदेश की सभी परियां उसी स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी। उस स्कूल में पढ़ने वाली सभी परियां फर्राटेदार इंग्लिश बोला करती थी। वहीं दूसरी तरफ शैतानपुर में रहने वाली ऋचा चुड़ैल को जब चांद पर मौजूद स्कूल के बारे में पता चलता है तो वो भी वहां जाकर पढ़ाई करने का फैसला करती है, क्योंकि ऋचा चुड़ैल को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। लेकिन शैतानपुर के किसी भी स्कूल में इंग्लिश नहीं सिखाए जाते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी तरह चांद पर मौजूद स्कूल में एडमिशन लेना ही होगा। उसके बाद ऋचा चुड़ैल अपनी सहेली टीना चुड़ैल को इस बारे में बताती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इंग्लिश बोलने के चक्कर में तू पूरी तरह पागल हो गई है। देख ऋचा, तू चुड़ैल है, आखिर तू परियों के बीच जाकर कैसे पढ़ाई करेगी? वहाँ की परियां तुझे मार मार के तुझे चांद से नीचे फेंक देगी। मैंने सुना है रानी चुड़ैल के पास रूप बदलने वाला जादुई शरबत है। अगर मैं वो शरबत चुरा लूं तो उसे पीकर मैं अपने आप को आसानी से परी के रूप में बदल सकती हूँ। फिर मुझे चांद के स्कूल में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज रात को ही रानी चुड़ैल के महल से वो जादुई शरबत चुरा कर ले आऊंगी। एक बार फिर से सोच ले ऋचा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। परियों के बीच जाकर तू अपनी मौत को दावत दे रही है। मेरी बात मान और चांद के स्कूल में एडमिशन लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन ऋचा टीना की एक नहीं सुनती और उसी रात रानी चुड़ैल के महल में मौजूद जादुई शरबत की शीशी चुरा कर ले आती है। फिर जादुई शरबत को पीकर ऋचा अपने आप को एक खूबसूरत परी के रूप में बदल लेती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मैं एक परी बन गई हूँ। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। उसके बाद ऋचा चुड़ैल चांद पर जाकर वहाँ के स्कूल में एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ाई करना शुरू कर देती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और किसी परी को ऋचा पर जरा भी शक नहीं होता। ऋचा रोज रूप बदलने वाली शरबत की बोतल अपने साथ लेकर जाया करती थी और हर 2 घंटे के बाद शरबत पी लेती थी, जिस वजह से उसका परी वाला रूप बरकरार रहता था। दूसरी तरफ ऋचा थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख गई थी। शैतानपुर जाने के बाद ऋचा अपनी चुड़ैल सहेलियों को इंग्लिश बोलकर दिखाया करती थी। ऋचा को इंग्लिश बोलते देख सभी चुड़ैलें उसे पसंद करने लग गई थी। देखते ही देखते ऋचा इंग्लिश बोलने वाली चुड़ैल के नाम से पूरे शैतानपुर में फेमस हो गई थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन स्कूल में ऋचा परियों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक एक परी के धक्के से ऋचा का बैग फर्श पर गिर जाता है, जिससे बैग के अंदर रखी जादुई शरबत की बोतल टूट जाती है। ये देख ऋचा के होश उड़ जाते हैं। हे शैतान, ये क्या हो गया? मेरी जादुई शरबत की बोतल टूट गई। बोतल के टूटते ही उसका जादू भी पूरी तरह खत्म हो जाता है और ऋचा चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अचानक अपने बीच एक डरावनी चुड़ैल को देख सभी परियों के होश उड़ जाते हैं। अरे, हम तो इसे परी समझ रहे थे, लेकिन ये तो एक चुड़ैल निकली। इस धोखेबाज चुड़ैल ने रूप बदलकर हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। जरूर इसके पीछे इसकी कोई शैतानी साजिश होगी। हाँ, तूने सही कहा। चलो हम सब मिलकर इस चुड़ैल को सबक सिखाते हैं। फिर सभी परियां गुस्से से ऋचा को घूर घूर कर देखने लगती हैं।
ये देख ऋचा चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारी परियां उसे घेर कर पकड़ लेती हैं। फिर देखते ही देखते सब मिलकर ऋचा की पिटाई करने लगती हैं। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। तुझे परी बनने का बहुत शौक था ना, आज हम तेरा शौक पूरा कर देंगे। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां खोलते हुए तेल से भरी एक बड़ी कढ़ाई प्रकट कर देते हैं। फिर सभी परियां ऋचा चुड़ैल को उठाकर उस खोलते हुए तेल में फेंक देती हैं। आए, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। देखते ही देखते ऋचा के सर के सारे बाल जलकर गायब हो जाते हैं और वो पूरी तरह गंजी और पहले से भी कई ज्यादा बदसूरत बन जाती है। उसके बाद वो सभी परियां ऋचा को कढ़ाई से बाहर निकालकर उसे फर्श पर पटक